Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, we are going to start our next chapter, chapter number 6, Life in the Great Indian Desert. We already read about desert क्या है, Great Indian Desert कहाँ पे located है, क्या है उस desert में. अब हमें पढ़ना है वहाँ के लोगों की कैसी life है, okay? हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि ग्रेट इंडियन डेज़र्ट कहाँ पे है या फिर थार डेज़र्ट जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान में है जो स्टेट है इंडिया की और सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की. ये डेज़र्ट जो है वेस्टर्न राजस्थान में पड़ती है ये डेज़र्ट, और आरावली माउंटेन भी इसी स्टेट में पड़ते हैं. इसके अलावा ये जो राजस्थान है वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक ही रिवर पाया जाता है, वो कौन सा है? लूनी रिवर. जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी भी बोला जाता है, राजस्थान की कैपिटल है. और भी कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर. और कुछ फेमस सिटीज़ हैं जो कि बहुत मशहूर है जैसे कि अजमेर, पुष्कर और उदयपुर. अब रेगिस्तान है तो इट मीन्स वहाँ की ज़मीन जो है सैंडी ही होगी, जहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है. इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी ही होती है और बिल्कुल ड्राई यानी कि रेनफॉल नहीं होती है. एग्रीकल्चर का काम, कैटल रेयरिंग यानी कि गाय, बैल, बकरी पालने का काम ये लोग करते हैं. पहले पहले वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी नहीं होती थी, लेकिन फिर जब हमने देखा लास्ट चैप्टर में भी, जब इंदिरा गांधी कैनल वहाँ पे बनाया गया, उसकी वजह से वहाँ पे जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई क्योंकि पानी अवेलेबल रहा. फिर अदरवाइज़ वहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतनी नहीं होती थी. इस इंदिरा गांधी कैनल से इनको फार्मर्स को क्या मिला? इनको फैसिलिटी मिली इरिगेशन की, जो ये पानी देते फिर पेड़ पौधों को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ने लगा. काफ़ी आसाइश आई इनकी लाइफ में. तो कौन से क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं? वीट, बार्ले, मेज, कॉटन, टोबैको, जो इस डेजर्ट रीजन से प्रोड्यूस होते हैं. ओएसिस के पास डेट पाम्स प्रोड्यूस होते हैं यानी कि खजूर के पेड़. वहाँ पे जो लोग हैं कुछ नोमैडिक ग्रुप्स हैं, उनको बोलते हैं वहाँ पे बंजारास, यानी कि वो एक जगह नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. वहाँ के लोग वो काम करते हैं जैसे कि क्वेरिंग और माइनिंग. क्वेरिंग होता है बच्चा जब आप ये खुदाई करते हैं, पहाड़ों से लेके आप पत्थर ले आते हैं या फिर कुछ और मिनरल्स या फिर सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं ले आते हैं. मकान जब बनाना होता है तो बड़े बड़े पत्थर हमें चाहिए होते हैं या फिर बाकी चीज़ें चाहिए होती है, वो होता है क्वेरिंग. और माइनिंग के लिए भी क्या करते हैं? मिनरल्स निकालते हैं ग्राउंड से. ये भी वहाँ का ऑक्यूपेशन है. इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं, यानी कि वो कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ब्लू पॉटरी वहाँ की मशहूर है. क्ले से वो कुछ चीज़ें बनाते हैं, उस पर फिर डिज़ाइन बनाते हैं. या फिर वहाँ के बैंगल्स बहुत मशहूर है. पेपर मैशी प्रोडक्ट्स वहाँ के मशहूर है. वुडन फर्नीचर, कारपेट्स मशहूर है. राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि उसकी कैपिटल जयपुर, वो बहुत फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए. कुछ डेजर्ट सिटीज़ है जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं. एक हिंदू पिलग्रिम सेंटर है यानी कि वर्शिप के लिए पुष्कर में, जो कि अजमेर के पास है, उसको बोलते हैं तीर्थराज. तीर्थराज है इस सेंटर का नाम. और ये क्या है? किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स. सारी जो साइट्स है, जो भी वर्शिपिंग साइट्स है इंडिया में, उनके ऊपर उनके सबसे बड़ा दर्जा इसी को दिया जाता है, तीर्थराज को. इसको किंग बोला जाता है सभी पिलग्रिमेज साइट्स का. राजस्थान में जो हिल स्टेशन है वो कौन सा है? माउंट अबू. माउंट अबू वहाँ का हिल स्टेशन है जो कि मतलब थोड़ी सी हाइट पे लोकेटेड है, जैसे यहाँ पे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है. और वहाँ पे कुछ फेमस जैन टेम्पल्स है, जो जैन
जो जैनिज़्म रिलीजन है ना, जो उन्होंने बनवाए थे टेम्पल्स, दिलवारा में है वो टेम्पल्स, बहुत ही फेमस है क्योंकि वो उनका जो आर्किटेक्चर है, जैसे वो बनवाए गए हैं, वो टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े बादशाहों के, रूलर्स के, वो अब बनवाए गए हैं होटल्स में, उनको कन्वर्ट किया गया है। अब वो महल नहीं रहे हैं, अब वो होटल्स बनाए गए हैं, जिसके लिए भी इंडियन या फिर फॉरेन टूरिस्ट्स वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हैं ना, तो वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। राजस्थान में जो लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ अगर किसी जानवर का होता है जो उनके लिए बहुत यूज़फुल है, वो है केमल। केमल जो है वो उनके लिए एज अ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेने में भी काम आता है क्योंकि केमल जो है वो डेजर्ट में रह सकता है, वो बहुत टाइम तक पानी के बगैर रह सकता है। इसके अलावा लोग वहाँ पे केमल का मिल्क भी पीते हैं और केमल का इस्तेमाल करते हैं फील्ड्स में भी, फील्ड्स की खुदाई करने के लिए या हल जोतने के लिए, यानी कि केमल आगे से खींचता है हल को। और केमल वहाँ पे यूज़ होता है भारी भरकम सामान भी उठाने के लिए। इट मीन्स केमल का सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है। वहाँ पे लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? राजस्थानी और हिंदी, इन दो ज़बानों में वो आपस में बात करते हैं। और वहाँ के घर उनके कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट रूफ, जिसकी छत फ्लैट होती है और रेड स्टोन से बनी होती है, जैसे हमारे यहाँ होता है, रेड स्टोन से मकान बनाते हैं, ठीक है। अब उनके कपड़ों की बात है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। जो चुनरी है वो एक कलर की हो, शलवार एक कलर का हो, शर्ट एक कलर की, ठीक है, ये होता है कलरफुल क्लोथ्स पहनना। और वहाँ के जो वुमेन है वो क्या पहनती हैं? चनिया चोली या फिर लहंगा बोल सकते हैं। और जो मेन हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और टर्बन। ये उनका ट्रेडिशनल वेयर है, वहाँ का कल्चर है। वहाँ के लोग दो तरीके के डांस परफॉर्म करते हैं, घूमर और कलबेलिया। ये उनका फोक डांस है, कल्चरल डांस है राजस्थान का। और जो कलबेलिया है वो ज़्यादातर सपेराज परफॉर्म करते हैं, जो स्नेक चार्मर्स जिनको बोलते हैं, यानी कि जो अपनी बीन से स्नेक को अट्रैक्ट करते हैं, वो होते हैं स्नेक चार्मर्स। गंगौर और तीज वहाँ के दो मशहूर लोकल फेस्टिवल्स हैं, यानी कि वहाँ ही के फेस्टिवल्स हैं। गंगौर जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जब उनका हार्वेस्ट तैयार होता है उस टाइम पे ये मनाया जाता है। और तीज जो फेस्टिवल है ये मॉनसून फेस्टिवल है, यानी कि ये मॉनसून जब सीज़न आता है उसको मनाते हैं, बारिश वाला मौसम जब आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।